3 महीने बीत गए 11th के, अप्रैल मई और जून, अब जुलाई आ चुका है, समर वेकेशन खत्म हो गई, लेकिन अभी भी बैकलॉग खत्म नहीं हो रहा ना, वापस से ऐसा लग रहा है जीरो पे आ चुके हो। फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल, जो अभी तक समझ में नहीं आ रहा किस तरह से खत्म करें। आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सारी वो बातें बताने वाला हूं कि अगले 5 से 6 महीने तुम लोग क्या क्या कर सकते हो सो दैट तुम्हारी ये प्रॉब्लम्स खत्म हो पाए, तुम्हारा अब आगे बैकलॉग ना बन पाए। पहले तुम लोगों से इस वीडियो को शुरू करने से पहले क्वेश्चन पूछूंगा मैं तुमसे, तुम लोग 11th क्लास पढ़ना क्यों चाहते हो? इसका बहुत बड़ा, सीरियसली बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये कैसा क्वेश्चन हो, 11th क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, नंबर लाना चाहते हैं इसलिए 11th पढ़ना चाहते हैं। नहीं, एक सॉलिड रीजन, जैसे यहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे होंगे शायद जिनका एम होगा कि एटीपी हमें नीट क्रैक करना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें आईआईटी क्रैक करना है, हमें जेईई मेंस का एग्जाम देना है। बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे होंगे जिनको एनडीए का एग्जाम देना होगा। तो पहले मुझे एक बात बस ये पहले बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर कि तुम कौन से वाले बच्चे हो, तुम्हें इनमें से कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, तुमसे कौन सा नहीं एग्जाम क्रैक करना है। ये सारी बातें देखो, तभी तुम्हारे लिए वीडियो रिलेवेंट होगी। अगर तुम सोच रहे हो कि बस हमें स्कूल पास होने के लिए पढ़ना है, कि भाई घर वालों को रिजल्ट दिखा देना, तो ठीक है, फिर तो देखो सही बताऊं, ये तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो आगे जाके नीट, आईआईटी या फिर एनडीए या यूपीएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि पता है, मैंने ये बात हमेशा बोली, आज फिर से बोल रहा हूं, बताना कितने बच्चों की बात सही लगती है गलत लगती है। हमेशा हर बच्चे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिजिक्स में होती है, न्यूमेरिकल में। तुम्हें भी होती है ना? लेकिन जब भी न्यूमेरिकल की बात आती है, अगर मैं क्लास में ज्यादा न्यूमेरिकल कराता हूं ना, उस दिन सबसे ज्यादा बच्चे कम प्रेजेंट होते हैं। जिस दिन यूट्यूब पे कोई न्यूमेरिकल की वीडियो आ जाए, सबसे कम लाइव वॉचिंग होती है, सबसे कम। ये रियलिटी है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी गलतियों को ना फेस नहीं करना चाहते। क्योंकि जब गलतियां फेस करते हैं ना, तो हमें अपनी कमियां दिखाई देती है और दिमाग को ना रिलैक्स चाहिए, कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट एकदम। तो वो जहां गलतियां दिखती है दूर भागता है। इसीलिए तुम देखोगे तो तुम्हें 15 मिनट की वीडियो, 30 मिनट की वीडियो एकदम से ऐसे अट्रैक्ट करती है, अरे ये देख लेता हूं। लेकिन जब तक न्यूमेरिकल नहीं लगाओगे, नहीं होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं कि तुम किस तरह से चीजों को शुरू करो सो दैट तुम्हारे न्यूमेरिकल बनने स्टार्ट हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तुम्हारा बैकलॉग खत्म हो जाए। देखो, बैकलॉग वो बीमारी है जो बढ़ते 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 इतना फैल जाता है, इतना फैल जाता है कि अब तुम पूरी पूरी बॉडी, पूरी जिंदगी तुम्हारी बैकलॉग में गिर जाएगी भाई। जिंदगी स्पेशली, मतलब 11th की बात कर रहा हूं मैं। होता है ना कि झूठ बोल दिया एक, फिर दूसरा झूठ बोला पहले को बचाने के लिए, फिर तीसरा झूठ बोला दूसरे झूठ को बचाने के लिए, फाइनली झूठे बन गए। ऐसी बैकलॉग है। पहला बैकलॉग खत्म नहीं किया, इतने में दूसरा बन जाएगा। और फिजिक्स की एक खास बात बताता हूं। फिजिक्स में देखो, अगर बात करूं, तुम्हारा पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उस चैप्टर का बहुत ज्यादा लेना सबसे नहीं है। लेकिन जब तुम्हारी बेसिक मैथ्स शुरू हो जाती है, बहुत सारे बच्चे तो बेसिक मैथ्स ही नहीं पढ़ते। मैंने बेसिक मैथ्स का यूट्यूब पे भी दो लेक्चर अपलोड किए, अगर तुमने नहीं देखी तो देख लेना। बेसिक मैथ्स बाय अक्षय त्यागी सर, तुम्हें मिल जाएगी। जो बच्चा बेसिक मैथ्स नहीं करता ना, उसे आगे की पूरी फिजिक्स समझ में नहीं आती। इवन 12th क्लास में भी तुम्हारी बेसिक मैथ्स यूज होती है। इसके बाद जो तुम सबसे बड़ी गलती करते हो वो ये कि तुम चैप्टर स्किप कर देते हो। अगर तुमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा, तुम मोशन इन प्लेन नहीं पढ़ सकते हो। इसीलिए फिजिक्स में सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। बेसिक मैथ्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये सीक्वेंस में चलने चैप्टर जरूरी है। कि अगर 2 चैप्टर 80 पे बैकलॉग हो गए, मेरे मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा मैंने, क्या मैं मोशन इन प्लेन पढ़ लूं, मैं वेक्टर पढ़ लूं, नहीं समझ में आएंगे, कोई फायदा नहीं है। फिर और बैकलॉग बनेगा। धीरे धीरे तुम्हारा ना जो कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में था ना, मैं मानता हूं, एक बात मैं एग्री करता हूं कि जब बच्चा 10th से 11th में आता है ना, शायद उसे वो सही गाइडेंस नहीं मिल पाती कि 10th का सिलेबस इतना कम था और 11th में आती इतना ज्यादा पहाड़ जैसा सिलेबस है। तो वो प्रेशर बनना बिल्कुल नॉर्मल है। मैं मानता हूं तुम्हारा घबराना बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हारा डरना बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हें कहीं ना कहीं वो थॉट्स आना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, नॉर्मल है। पर इनको चेंज करना भी जरूरी है। लाइफ में जब भी चैलेंजेस आएंगे, जब भी वो कांटे आते रास्ते में, सुनना कि ठीक है चुभ रहा है, चुभने दो, एक काम करते वापस चला जाता हूं। नहीं, तुम्हें रास्ता तो पूरा करना है ना, बिल्कुल वही करना है तुम्हें। अब तुम्हारी जो दिक्कतें हैं, जो तुम्हें खत्म करने का टाइम आ गया है बस। तो देखो, शुरुआत में सबसे पहले मैं, जुलाई स्टार्ट हो गया हमारा। अब तुमने समर वेकेशंस में चीजें की हो ना की हो, अब मैं तुम्हारी पुरानी गलतियों पे बात नहीं करने वाला, ठीक है? अगर मैं अभी तुम्हें गलतियां गिनवाने लगूंगा ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? अब हमें चीजें सही करने का टाइम आ गया। सेम तुम्हें भी यही सोचना है। अब तुम्हारा टाइम वो नहीं कि तुम पुरानी गलतियों पे बैठ के रो कि मेरे 3 महीने बर्बाद हो गए यार, मेरे से वो आगे निकल गया। अरे नहीं सोचना ये। अब ये सोचना है कि अब हम जुलाई में क्या क्या कर सकते हैं। मान लो कि अब तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारा अभी तक बैकलॉग खत्म नहीं हुआ, लेट्स से तुम्हारा बैकलॉग खत्म नहीं हुआ, ठीक है? यानी तुम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो। तो शायद कुछ बच्चे ऑलरेडी बैच में होंगे, जो उदय 2.0 बैच स्टार्ट हुआ है, उदय 2.0 जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, उसकी पहली एक ही 2 क्लास हुई है बस। तो शायद तुम उस बैच में होगे, तो तुम्हारा बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो ही रही है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद बैचेस में नहीं है, वो बच्चे जो शायद बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनके लिए भी बता रहा हूं। टेंशन मतलब बेटा, तुम लोगों का भी साथ दिया जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो देखो, अगर तुम लोग बैच में हो तो भाई तुम्हें सारी क्लासेस प्रॉपर फॉलो करनी है। अगर तुम बैच में नहीं हो, तुम लोगों के लिए 2-2 वन शॉट डाले हुए मैंने यूट्यूब पे, पता है? सर्च करना बस। लेट्स से तुम्हें पहला चैप्टर करना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है?
इस पहले चैप्टर की मैंने 2 वन शॉट डाले हुए हैं, तुम्हारी मर्जी है। एक वन शॉट डाला मैंने 3-3.5 घंटे का, जिसके अंदर मैंने पुराना सिलेबस भी कवर किया है, एरर्स भी कवर किया है, उसके अंदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज भी कवर किया है। वो 3.5 घंटे का लेक्चर है। एक और लेक्चर वन शॉट डाला हुआ जो 2 घंटे का है, जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीजें मिलेंगी तुम्हें। तो तुम्हारी श्रद्धा इच्छा है, तुम जो करना चाहो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें सारी क्लासेस सीरियसली लेनी पड़ेंगी, चाहे तुम वो वन शॉट देख रहे हो, चाहे तुम बैचेस की क्लास देख रहे हो। अब एक प्रॉब्लम आती है, बच्चे सोचते हैं कि एक ही दिन में आज मोटिवेटिंग फील कर रहे हैं, भैया मजा आ गया, आज सारा पढ़ डालेंगे। ये नहीं होता, ये नहीं होता। एक ही दिन 10 घंटे पढ़ लो, बाकी एक हफ्ते पूरा मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं उसका। चाहे 1 घंटा पढ़ो डेली, चाहे 2 घंटा पढ़ो डेली, पर डेली पढ़ो और उसके बाद उसे रिवाइज करो। मैं एक हमेशा मंत्र बोलता हूं, जो चीजें तुम पढ़ते हो रिपीट एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन। न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम सिर्फ इसी से सॉल्व हो सकती है। न्यूमेरिकल के लिए बहुत बच्चे सोचते हैं कोई ट्रिक मिल जाए, कोई शॉर्ट तरीका मिल जाए जिससे न्यूमेरिकल समझ में आ जाए, नहीं हो सकता। न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज है जो न्यूमेरिकल करने से ही न्यूमेरिकल आएगा। समझ रहे हो क्या लूप है? न्यूमेरिकल करने से ही आएगा, न्यूमेरिकल कुछ और करने से नहीं आएगा। न्यूमेरिकल अगर करना चाहते हो, उनकी अप्रोच जानना चाहते हो, लगता है ना हर नया क्वेश्चन ऐसा लगता है अब कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, अब कौन सा मेथड लगाऊं, वो तभी आएगा जब तुम बैठ के खुद से कम 50 न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तुमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा, उसके कम से कम खुद से 50 क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करो। और ये नहीं कि उनका डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे, नहीं, पहले सोचना स्टार्ट करो। अगर तुम 11th में बिल्कुल सेम लेको, 11th को बिल्कुल सेम ट्रीट करोगे जैसे 10th में किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया सॉल्यूशन आ गया, ये तो पता ही है इजी है। 11th में नहीं होंगी वो चीजें, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में फिर भी चल जाएगा, जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा ना, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, वेक्टर आएगा, तब ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। इसके बाद अब इसके एक जो इंपॉर्टेंट चीज करनी है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं तुम लोगों को अपने नोट्स देता हूं, है ना, मैं तुम्हें हैंड रिटन नोट्स देता हूं, बैक लेक्चर में जो पढ़ाता हूं वो नोट्स में मिलते हैं। एक और चीज तुम्हें खुद करनी है, जब तुम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो ना, खुद से बैठ के पूरे चैप्टर को रिवाइज करो और खुद से एक छोटे से नोट्स बनाओ, जिन्हें शॉर्ट नोट्स भी बोलते हैं। जब तुम वो बनाओगे ना, तो दिमाग में एक सीक्वेंस बैठता है कि तुम्हें वो वाला टॉपिक हो गया, ये वाला टॉपिक हो गया, ये वाला टॉपिक हो गया। जब टॉपिक्स खत्म होते जाएंगे ना, अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब तुम लोग 11th क्लास में आए थे, तो तुम्हें लगा था ना कि चीजें सब इजीली हो जाएंगी, सब मैं कर लूंगा, हो जाएगा आसानी से। फिर पहला चैप्टर पढ़ा, तुम्हें तब भी लगता था कि ठीक है, सब चीजें सही चल रही हैं। कुछ फॉर्मुलाज थे पहले चैप्टर के अंदर, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क है, स्ट्रेस पढ़ा दिया, सरफेस एनर्जी तो पढ़े ही नहीं है। ये कैसे पढ़ा दिया पहले चैप्टर में? वो पढ़ने भी नहीं थे, तुम्हें ध्यान नहीं देना उन पे, वो आगे पढ़ाए जाएंगे, तो उनकी टेंशन तुम्हें नहीं लेनी। इसके अलावा पहला चैप्टर बहुत आसान है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, डायमेंशनल फॉर्मूला, सब आसान है। तो पहले चैप्टर में दिक्कत नहीं आती, बेसिक मैथ्स में थोड़ी दिक्कत आती है। उसके बाद असली दिक्कत शुरू होती है मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर से। वहां भी तुम्हारा बहुत सारा सिलेबस वही है जो 9th में पढ़ा था। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी जब तुम डेप्थ में जाते हो ना ज्यादा, तब दिक्कत आती है। और मोशन इन प्लेन में आते आते बच्चों की हालत खराब होती है। जो बच्चे यहां पे होंगे ना, पता होगी ये वाली बात, जिन्होंने ये पढ़ लिया होगा अब तक, ठीक है। जो बच्चे अभी पढ़े नहीं, उन्हें शायद ये बात रियलाइज ना कर पाए, पर तुम भी करोगे, ठीक है। तो इसलिए इन दिक्कतों को, ये दिक्कत ही तो बढ़ते बढ़ते तुम्हें डिमोटिवेट करती है, फिर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, फिर न्यूमेरिकल और बनने बंद हो जाते हैं। अगर तुम शुरुआत में खुद को कॉन्फिडेंट फील करा दोगे ना, यानी तुमने स्टार्टिंग के जो पहला चैप्टर है आसान है, उसमें खुद को कॉन्फिडेंट फील करा दो। इतने सारे क्वेश्चंस लगाओ, जो तुम्हें डाउट्स है ना, वो डाउट्स हर वीक क्लियर करो अपना। कैसे करोगे? अब देखो, बहुत सारे डाउट्स हम क्लास में भी कराते हैं, बहुत सारे डाउट्स तुम्हारे डाउट इंजन पे होते हैं, बहुत सारे डाउट्स ऐसे होते हैं जो तुम खुद से कर सकते हो बैठ के, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देख लो कभी कभी। पर क्वेश्चन जब ना आए तो तुरंत मत देखा करो, पहले उसे सोचा करो। ये चीज तुम्हें जुलाई के अंदर करनी है। जुलाई में तुम्हें, जुलाई इज इक्वल्स टू कॉन्फिडेंट मंथ, यानी तुमको खुद को कॉन्फिडेंस दिलाना है जुलाई में। जुलाई का एक टारगेट क्या है? खुद को कॉन्फिडेंट फील कराना। अगस्त तक जाते जाते तुम्हारे वीकली रूटीन बनेगा, ठीक है। अब जब तुम्हारा रूटीन बन गया, उसके बाद तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करो। एनसीईआरटी के, देखो मैं एक चीज बताऊं, एनसीईआरटी में सिर्फ पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ना, सिर्फ पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर होते हैं ना, वो वाले पॉइंट्स पढ़ना, ज्यादा डेप्थ में खुद मत पढ़ना, टीचर से पढ़ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, खुद ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद हर वीक या हर मंथ जो भी होगा, तुमने जुलाई में कौन कौन से चैप्टर करे जिनमें कॉन्फिडेंस आया? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये 2 चैप्टर कर लो बस, काफी है जुलाई के अंदर। इससे ज्यादा, तीसरा मोशन इन प्लेन, 3 चैप्टर कर लो बस। जुलाई का टारगेट 3 चैप्टर का ले लो। कौन कौन सा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, सिर्फ 3 चैप्टर। और इन 3 चैप्टर का टेस्ट देना है तुम्हें अगस्त में जाके, ठीक है। अब जब तुम्हारा इतना हो जाएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, अब बनाओ एक फॉर्मूला शीट, क्योंकि अब तुम अगले महीने वापस भूलोगे इन चीजों को। जो तुमने जुलाई में पढ़ी है ना, वो अगस्त में भूलोगे, इसलिए अगस्त में फॉर्मूला शीट बनाना, तो वापस से एक बार रिवीजन होगा, ठीक है। ये सब करना है। अब इसके बाद जो चीज, देखो होमवर्क मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, मैं होमवर्क को मानता हूं रिवीजन करना है वापस से, जहां होमवर्क लिखा है वापस से रिवीजन कर लो। अगस्त तक खत्म हो गया। अब अगस्त में तुमने साथ में, देखो 3 चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर अगस्त में भी करना, 5 चैप्टर हो गए। यानी तुम्हारा टारगेट अक्टूबर के मिड तक खत्म करना है पहली बुक को। अक्टूबर के 20 अक्टूबर तक टारगेट लो कि तुम्हें अपनी पहली बुक खत्म करनी है।
और अगर नहीं होती कोई बात नहीं, पूरा अक्टूबर ले लो, पर फर्स्ट बुक तुम्हारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। सेकंड बुक बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, लड्डू है। इसलिए पहली बुक में 2 बार रिवीजन करो, चाहे 3 बार रिवीजन करो, चाहे 4 बार रिवीजन करो, खुद को कॉन्फिडेंट फील कराओ। और शुरुआत के 4 चैप्टर एक्चुअल में मजेदार है, बहुत ज्यादा मजेदार है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है 9th में। मोशन इन ए प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक है, मोशन स्ट्रेट लाइन, वो तुम्हारा 9th में तुमने पढ़ा हुआ है। तो ये चैप्टर तो तुम्हारे वो जो तुमने पहले पढ़े हुए हैं, तो इनमें कॉन्फिडेंट फील कराना खुद को ज्यादा आसान है। एक बार कॉन्फिडेंट फील करे ना, उसके बाद जो हर दुनिया में हर किसी को रोटेशन हार्ड लगता है ना, वो तुम्हें आसान लगने लगेगा। ठीक है, फिर अक्टूबर में तुम्हारा काम होगा, जो वापस से ऑब्वियस ही बात है, तुम लोग जुलाई में पढ़ोगे, अगस्त में पढ़ोगे, तो तुम्हारा फिर से कुछ ना कुछ बैकलॉग होगा, मैं जानता हूं। 1-2 चैप्टर हो जाएंगे, या फिर तुम भूल जाओगे, उसे एज ए बैकलॉग मानना और वापस से अक्टूबर में ये चीज करना। ठीक है, पुराने चैप्टर वापस से रिवाइज करना। ठीक है, अब उसके बाद वापस से न्यूमेरिकल करना, ये वाले काम करना। अब ये हो गया। अब इसके बाद तुम्हारे मान लो लगभग तुमने फर्स्ट बुक खत्म कर ली पूरे अक्टूबर में, लेट्स से, या फर्स्ट बुक नहीं खत्म हो पाई, तुमने खत्म कर लिया, रोटेशन तक खत्म कर लिया, वर्क पावर एनर्जी तक खत्म कर लिया। अब इन 5-6 चैप्टर में से कोई तुम्हारा एक वीक चैप्टर होगा, उसे वापस से अक्टूबर में करना। फिर नवंबर में जाकर कर लेना, चलो अपनी पहली बुक। ठीक है, अब नवंबर में जाके अपनी पहली बुक का एक आधा चैप्टर बचा होगा, खत्म कर लेना। सेकंड बुक सिर्फ 1.5 महीने की बुक है मैक्स। नवंबर और दिसंबर का आधा सेकंड बुक खत्म करना, और दिसंबर के एंड में जाके तुम्हें वापस से अपना क्या करना है, पूरा सिलेबस का रिवीजन। दिसंबर के एंड में पूरा सिलेबस का रिवीजन एक बार, दूसरी बार फिर जनवरी, सुन लो, दिसंबर में 2 बार रिवीजन करना है तुम्हें, फिर जनवरी में सबके न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। ये तुम्हारा पूरा टारगेट होना चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा टारगेट होना चाहिए तुम्हारे पास। फिर लास्ट में तुम्हें क्या करना है, कुछ टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, जिन्हें सैंपल पेपर भी बोलते हैं। टेस्ट पेपर बोल दो, सैंपल पेपर बोल दो, ये तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखो, एक तो लंबा टारगेट था, मैं तुम्हें एक छोटा टारगेट जो दे रहा हूं, देखो ये था तुम्हारा एक लंबा टारगेट। ठीक है, ये तुम्हारा था एक लंबा टारगेट। लेकिन अभी जो बच्चे अभी इस चीज से ज्यादा परेशान है न्यूमेरिकल, तो उन बच्चों को बता रहा हूं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो तुम पढ़ लो जैसे तैसे, जो भी तुम्हें पढ़ना है, इसमें उतनी ज्यादा न्यूमेरिकल की दिक्कत नहीं आती। अगर तुम्हें आ रही है, उन वालों में आ रही होगी जहां डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने हैं, तो वो अभी के लिए तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि जब तुम आगे चैप्टर्स पढ़ोगे ना, वो फॉर्मूला वहां पढ़ोगे तब कर लेना डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन अभी जो तुम्हें मेन ध्यान देना है, वो देना बेसिक मैथ्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, बेसिक मैथ्स पे यूट्यूब पे चाहे भी डालो, बेसिक मैथमेटिक्स बाय अक्षय त्यागी सर, 2 लेक्चर मिलेंगे, दोनों में से कोई सा भी कर लेना काफी है। इसके बाद तुम करोगे बेसिक मैथ्स के बाद मोशन इन 1D या मोशन स्ट्रेट लाइन, 1D बोलते हैं इसे, स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर लगभग 9th में था, थोड़ी बहुत ही चीजें एक्स्ट्रा है। इसके न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा कर सकते हो न्यूमेरिकल इसके प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसके बाद तुम्हें करना है मोशन 2D। मोशन 2D के 2 पार्ट है, 3 पार्ट बल्कि, एक है तुम्हारा वेक्टर, ये तुम्हारा पूरा बैकबोन है 11th और 12th की फिजिक्स का। इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके करना, इसका भी एक प्रॉपर लेक्चर है यूट्यूब पे, तुम देखना, पूरा डेप्थ में एक बड़ा लेक्चर है मेरा 7 घंटे का, जिसके अंदर ये पूरा चैप्टर है मोशन 2D। इसमें अगला है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, और एक है इसमें सर्कुलर। इस चैप्टर के 3 पार्ट है, ये तीनों पार्ट डेप्थ में 7 घंटे में मैंने कराए हुए हैं, वहां कर लेना यूट्यूब से। ठीक है, बैच में पढ़ रहे हो तो मैं बैच में कराऊंगा इस महीने में। ठीक है, जब ये 3 चैप्टर हो जाएंगे, स्पेशली 3, इसके बाद तुम्हें और ढेर सारे 100 कम से कम न्यूमेरिकल करना, कम से कम 100 न्यूमेरिकल पर चैप्टर, 100 इसके मत करना, 100 दोनों के 100 करना कम से कम न्यूमेरिकल। जब तुम ये चीजें करने लगोगे, उसके बाद बस वापस से रिपीट एंड रिवाइज। अगर तुमने ये कर लिया, तुम्हें इसका सबसे अच्छा तरीका मैंने क्या बताया, तुम लोगों के लिए वन शॉट डाले हुए यूट्यूब पे। देखो, जो बच्चा बैच में है, उदय 2.0 बैच के अंदर है, उसका तो मैं बैच में कराऊंगा ही, लेकिन जो बच्चे बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, मैंने उनका भी पूरा ध्यान रखा है। यूट्यूब पे बस तुम्हें सर्च करना है, जो चैप्टर में तुम्हें दिक्कत आ रही, जो टॉपिक में तुम्हें दिक्कत आ रही, वो तुम्हें सारे के सारे यूट्यूब पे तुम्हारे एटीबी के बिल्कुल डिटेल्ड वन शॉट मिलेंगे। पर तुम्हें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस खुद से करनी है, ये प्रॉमिस करो। अब एक और बात, जब तुम ये कर रहे होगे ना, बार बार डिमोटिवेशन आएगा, बार बार मूड खराब होगा, बार बार ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ आ नहीं रहा, मुझे तो दिक्कत हो रही है, ये बार बार फीलिंग आएगी, हर बच्चे को आती है 11th क्लास में। बस उसी मोमेंट पर तुम्हें हार नहीं माननी है। खुद से प्रॉमिस करो, इस वीडियो मुझे लिखो अभी, एटी भैया हम ये खुद से प्रॉमिस करते हैं। तुम मेरे लिए लिखते हो ना, एटी भैया लव यू, ठीक है, वो मुझे अच्छा लगता है वो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा लगेगा जब तुम इस वीडियो में अपने लिए कमेंट लिखोगे, एटी भैया हम खुद को चैलेंज देते हैं, आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम हार नहीं मानेंगे उन वाले वीक मोमेंट्स में। लाइफ में भी वीक मोमेंट्स आते हैं ना, बहुत ज्यादा हार मान जाता है जहां इंसान, क्या वही सबसे ज्यादा उसे खड़े रहने की जरूरत नहीं होती, डटे रहने की जरूरत नहीं होती, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत उसी टाइम पे नहीं होती। तो सेम तुम्हारे साथ है 11th में, बहुत सारे वीक मोमेंट्स आएंगे, जब जब तुम न्यूमेरिकल लगाओगे, जब जब कोई हार्ड न्यूमेरिकल आएगा, जब जब कोई हार्ड टॉपिक आएगा, तो वहीं तो तुम्हें खड़े रहने की जरूरत है। आसान में तो कोई भी निकल जाता है। यही तो डिफरेंशिएट आता है बीच में एक एवरेज बच्चा और एक टॉपर बच्चा। तुम हो सकता है तुम एवरेज हो सकता है तुम बिलो एवरेज हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अब अगर इस तरह से मेहनत करोगे तो तुम एक टॉपर बन सकते हो। बस यही थी आज की एक छोटी सी बात, मुझे पता तुम्हें इसकी एक बहुत ज्यादा जरूरत थी। ठीक है,
और बस अपनी मेहनत पे लग जाओ। जिस चीज की मुझसे जरूरत होगी मुझे इसमें कमेंट में बता देना, एटीबी आप प्लीज हमारे लिए ये कर दो, जो तुम बोलोगे मैं वो तुम्हारे लिए करके आऊंगा, पक्का। चलो, आई लव यू ऑल और मचाओ लाइफ, ठीक है।